धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन बताएगा? धर्म परिवर्तन कैसे होता है? बाबा साहेब ने 1956 में धर्म परिवर्तन किया था। तो धर्म परिवर्तन होता कैसे है, बताओ सही, कैसे होता धर्म परिवर्तन? तो धर्म परिवर्तन के लिए चाहिए तीन बातें हो जाएं तो धर्म परिवर्तन हो सकता है। पहली बात है प्रतीकों का परिवर्तन। प्रतीक क्या होते हैं? सिंबल्स। प्रतीक क्या होते हैं? कौन बताएगा? कोई तो बताओ, प्रतीक क्या होगा? प्रतीक पढ़ा नहीं कभी कहीं पे? प्रतीक जैसे कि बाबा साहेब की मूर्ति लगी है, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, तो इसको देख के पहचान लेते हैं बुद्ध की मूर्ति है, ये बाबा साहेब की मूर्ति है, ये बुद्ध विहार है। तो जिनसे देखने से ही मालूम पड़ जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, जिन बातों से देखने से मालूम पड़ जाता है तो उसे कहते हैं प्रतीक। ठीक है? एक मुसलमान अगर सामने से आ जाए तो उसको पहचान लेते हैं कि ये तो मुसलमान है। कैसे पहचानते हैं? दाढ़ी और टोपी और उसके कपड़े, है ना? तो वो प्रतीक है। बहुत सारे प्रतीक हैं, जैसे झंडा प्रतीक होता है ना। झंडा देख के पता चलता है कि ये मुसलमानों का घर है, ये ईसाइयों का है, या ये हिंदुओं का है, या ये बौद्धों का है। तो पहला परिवर्तन क्या हो गया? प्रतीकों का परिवर्तन। ठीक है? तो बाबा साहेब ने जो धर्म परिवर्तन किया और अपने लोगों को बौद्ध धर्म दिया, तो हमारे लोगों ने प्रतीकों का परिवर्तन कर लिया। प्रतीकों का परिवर्तन किया क्या? हमारे घरों पे अभी तक पंसिल झंडे नहीं लगे हैं। नहीं लगे ना? बहुत कम लगे हैं। जितने बाबा साहेब का नाम लेने वाले हैं, अगर तुम्हें झंडे लग जाए ना तो क्या से क्या हो जाए। झंडे तो लगे पहले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बात पे आते हैं। तो पहला होगा प्रतीक, समझ में आ गया? हमें मंदिर नहीं जाना है, हमें जाना है बुद्ध विहार। बुद्ध विहार प्रतीक है बौद्ध धर्म का। और बुद्ध विहार क्यों जाना है? बुद्ध विहार क्यों जाना है, कौन बताएगा? बुद्ध विहार क्यों जाते हैं हम? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात कही भाई, वाह, समझदार हो वास्तव में। हम बुद्ध विहार जो है शिक्षा लेने जाते हैं, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, एक और काम है। बाबा साहब ने हमें कहा था ना कि हर इतवार को जो है बुद्ध विहार जाया करो। कहा था ना, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए बुद्ध विहार जरूर जाओ। तो बुद्ध विहार में, जैसे यहाँ पे आपका बुद्ध विहार है, यहाँ पे आओगे तो पहले वंदना करोगे, फिर भंते जी जो बच्चे कह रहे हैं शिक्षा देंगे, कुछ जो है कुछ बात बताएंगे। उसके अलावा आपस में मेल जोल रखोगे, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे की बातें पता लगेंगी। भाई तेरा बेटा क्या कर रहा है, तेरा क्या नाम है, लड़की कौन सी क्लास में पढ़ रही है, करियर में क्या चल रहा है, कोई दुख मुसीबत तो नहीं है, कोई दुख मुसीबत बता दे मेरे को, मेरे पास कुछ धन रखा है मैं तुझे दे दूंगा। ऐसे होगा ना, भाईचारा बढ़ेगा। सारे धर्म के लोग कहीं ना कहीं मिलते हैं। मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं, वहां मस्जिद में मिलते हैं। ईसाई लोग इतवार को चर्च में मिलते हैं, और इसको इतवार को ही जो है सिख लोग भी गुरुद्वारे मिलते हैं। सभी लोग मिलते हैं, इसीलिए उनके बीच में क्या है, भाईचारा कायम है। और उनका धर्म जो है दिन दूने रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है ना, है? तो इसलिए बुद्ध विहार का मामला हो गया कि बुद्ध विहार हमें आना है। और ये प्रतीकों का मामला हो गया, अभी तक प्रतीकों का मामला है। फिर दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? वो है धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं और त्योहारों को छोड़ना, बदलना, है ना? कि जो रीति रिवाज जो थे उनको छोड़ना पड़ेगा। छोड़े क्या? छोड़ दिए रीति रिवाज? नहीं छोड़े बेटा। अभी भी जो शादियां होती है ना, शादी तो भंते जी बुला लिए, लेकिन रीति रिवाज वही फॉलो हो रहे हैं। आपके छूट गए ना, आपके ही गांव में। मैं कह रहा हूं कि अभी भी 90% लोगों के लिए छूटे होंगे। 90% नहीं है, बल्कि 1% छूटे हैं। हाँ, तो फिर आप बताओ, आप अकेले हाथ खड़ा करके जो है आप दावा कर रहे हो कि छूट गए? ऐसा नहीं ना, आप ये बोलो कि नहीं छूटे। अकेले हो ना, जिस दिन सबके छूट जाए उस दिन हाथ खड़ा करना कि आज छूट गए, जब मान लेंगे। सही बात है, गलत बात है? तो फिर दूसरा मामला समझ में आ गया हमें। और ये दोनों काम करने आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा। और तीसरा जो स्टेप है वो कौन सा है? वो है चित्त का परिवर्तन। सबसे मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। चित्त का परिवर्तन कैसे होता है? अभी चित्त में हमारे जो है बीमारियां भरी पड़ी हैं। अंगुलीमाल डाकू क्या था? बीमार था ना वो। अंगुलीमाल डाकू बीमार था, तो भगवान बुद्ध ने उसकी बीमारी को पहले सोचा, देखा कि क्या बीमारी है इसके अंदर।
देखा भाई इसके दिमाग में हिंसा भरी पड़ी है। क्या है? हिंसा भरी पड़ी है। और ये हिंसा के कारण जो है अंधा हुआ है, और हिंसा के अलावा इसको कुछ दिखाई नहीं देता। अहिंसा की तो बात इसने आज तक सोची नहीं है कि अहिंसा भी कोई चीज होती है, प्रेम, मैत्री, करुणा ऐसी कोई चीज होती है तो कभी सुनी ही नहीं है, ना देखी है। इसे तो हिंसा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उसके दिमाग में जो बीमारी थी हिंसा की, उसी पर फोकस किया, उसको दूर कर दिया, उसको अहिंसात्मक बनाया, जब तो काबू आया वो। तो जो तीसरा परिवर्तन है चित्त का परिवर्तन, यानी कि हमारा दिमाग बीमार है। हमारे दिमाग में कौन कौन सी बीमारियां हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये सब बीमारियां हैं क्या? नहीं है। किसी के दिमाग में कम है, किसी ज्यादा है, पर सब बीमार है। हम में से कोई भी स्वस्थ नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही। हम लोग सब बीमार हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारे को बीमारी का इलाज नहीं पता। नहीं पता ना? नहीं। और बाबा साहब बात हम मानते नहीं है। अभी कह रहे थे बाबा साहब बात मानते हैं, है ना? तो अब आ गया असली बात। तो बाबा साहेब की बात जो है खाली ये नहीं थी कि तुम अपने घर पर झंडा लगा लेना, अपने नाम के आगे बौद्ध लिख लेना और तुम बौद्ध हो जाना ना। बाबा साहेब ये नहीं कह रहे थे। बाबा साहेब ने कहा कि भाई संविधान बना दिया मैंने, और संविधान में तुम्हें मैंने अधिकार दे दिए, अधिकार दे दिए, अब तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक SC/ST एक्ट मिल गया, और जैसे ही हमारे ऊपर ठाकुर साहब ने जातिवाद के आधार पर कोई अत्याचार किया, हमें गाली दी, तुरंत हम घर गए, कबाने मुंह ऐसे कहिए कि चल वो BSP वाले के पास चल, चल वो VMR चल, चल वो हमारा संगठन है वहां चल। हम वहां गए, चलो थाने, FIR लिखवाओ, SC/ST एक्ट लगवाओ, जहां पे लग गया, FIR लिख गई, एक्ट लग गया, और ठाकुर साहब जेल में। कहां गए? जेल। अब ठाकुर साहब जो है 2 साल बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, तो तुम्हारे लिए क्या लेके आएंगे? वो उपहार लेके आएंगे, है? सीधी सी बात है। हम बाबा साहेब की बात को समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए ना। तो बाबा साहेब कह रहे हैं कि ये जो संविधान है और जो संविधान के द्वारा जो बनने वाले कानून है, वो हमारे लिए दर्द निवारक है, पेन किलर है, इंस्टेंट रिलीफ है। तुरंत अगर कहीं दर्द हो रहा हो तो फिलहाल उससे राहत पाने के लिए हम पेन किलर यूज करते हैं। लेकिन उसको बार बार हमें दर्द हो रहा हो और बार बार हम पेन किलर खा रहे हो, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद गए हम डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई ये बीमारी जो है बढ़ गई है, तू पहले आ गया होता तो पहले जांच करके तेरा इलाज कर देता, अब तो लाइलाज हो गई है, लाइलाज होगी बीमारी से। ऐसा ही हमारा समाज पिछले 70 साल से नफरत के बीज बो रहा है, नफरत के बीज। अगर हमारे ऊपर जो है कोई ऐसा अत्याचार हो रहा है जिससे कि वो सामने वाला आदमी जो है हमारे काबू ही नहीं आ रहा है, तो फिलहाल हमें SC/ST एक्ट का प्रयोग करना तो जरूरी है, इसीलिए तो बनाया है वो, जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर साहब सुधर जाएंगे। हमारा मकसद तो ठाकुर साहब को सुधारना होना चाहिए, नहीं तो ठाकुर साहब हमें लगातार नुकसान पहुंचाते रहेंगे, और पहुंचा रहे हैं ना। SC/ST एक्ट के लागू होने के बाद क्या हम सुखी हो गए क्या? बताओ मुझे। और बढ़ गया। जब से संविधान लागू हुआ है तब से हमने सत्ता पाई? नहीं मिली। सत्ता तो हमारे पास होनी चाहिए थी, नहीं मिली। हमने रोजगार पाया? नहीं पाया। उद्योग धंधे पाए? नहीं पाए। सामाजिक जो समानता है, जो सामाजिक अपमान हमारे ऊपर हो रहा है, उससे निजात मिली? नहीं मिली। तो फिर करा क्या है? और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? अगर पिछले 70 सालों में हमने जो है खाली बौद्ध बनने का काम किया होता और हम बौद्ध बन गए होते, जब हम बौद्ध हो जाते तो हमें कौन चमार कहता, कौन चमट्टा कहता, कौन भंगी कहता, कौन हमें जाति गाली देता, और देता भैया देता रहे गाली, जो होगा सो गाली सुन लेगा। बताओ मुझे, पिछले 70 साल में अगर काम होता तो ठाकुर साहब सुधर गए होते और परमानेंट इलाज हो गया होता। अगर चलो ठाकुर साहब ने हमें गाली दी तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भाई अगर आराम से मामला बन रहा हो, बातचीत तक मामला हो, तो बातचीत में हम मामला सुलझा सकते हैं। लठमार हो रही हो तब तो अलग बात है, भैया अब तो मामला गया। लेकिन अगर बातचीत ही हो रही है तो हम तो बातचीत में इतने उबल जाते हैं
कि बातचीत में ही दुश्मनी कर लेते हैं। तो बातचीत में क्या कहते हैं, ठाकुर साहब ये गाली देना जो है आपकी सभ्यता होगी। बड़े प्यार से कहो, देखो भगवान बुद्ध को आज्ञ के भारद्वाज गाली देता है, उन्हें सिरमुंडा कहता है, बसल कहता है, नीच कहता है, भाई कैसे गाली देता है। और भगवान बुद्ध जो है उसे कोई जवाब नहीं देते। फिर थोड़ी देर बाद जवाब देते हैं कि हे यज्ञ भारद्वाज, क्या तुझे मालूम है कि बसल कौन होता है, नीच कौन होता है। तो भगवान बुद्ध उसे बताते हैं कि नीच कौन होता है। और जब सब तरह से बता देते हैं भगवान बुद्ध, तो वो जो यज्ञ भारद्वाज उसका सर ऐसे कि मुझसे नीच कोई नहीं है। भाई भगवान बुद्ध ने जो नीच कर्म बताए हैं कि ये कर्म करने वाला नीच होता है, और वो सारे कर्म तो वो ब्राह्मण करता है, उससे बड़ा कोई नीच नहीं है, और खुद तो सबसे बड़ा नीच है और भगवान बुद्ध को नीच कह रहा है। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही ठाकुर साहब को जब आप याद दिलाओगे कि जो ये गाली देना जो है नीचता का कार्य है, इससे ना केवल आप कलंकित हो रहे हो, आपका परिवार कलंकित हो रहा है। आपके आने वाली पीढ़ियों को पता लगेगा कि मेरे दादा गाली देते थे, उनको भी सर से सर झुकाना पड़ेगा। फिर जिस धर्म को आप मानते हो, जिस धर्म का आप गौरव बखान करते हो, वो धर्म भी कलंकित हो रहा है कि कौन सा धर्म का मानने वाला है। अच्छा हिंदू है, हिंदू लोग गाली देते हैं, यही सिखाता है धर्म जो है। सर्व तरफ जो है कलंक फैल रहा है। तो ठाकुर साहब को हमने ये बात बताई नहीं कि ठाकुर साहब आपके गाली देने से तो आपका सब कुछ कलंकित हो रहा है, बचा लो उसको। अगर हमने ये वाला काम करा होता तो फिर क्या होता, तो कोई तो 10 ठाकुर है तो एक तो सुधरता, एक तो समझ में आती कि सारे ही बिल्कुल पागल है, कोई समझ में नहीं आती। पागल तो नहीं कोई भी, बुद्धि तो है। लेकिन समस्या क्या है कि हमने जो ये आराम वाला व्यवहार जो है कभी करा ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। हमने खाली दिमाग में हिंसा और हिंसा ही बिठा रखी है। आज जब मैं ये बात आप लोगों से कर रहा हूं, जब मैं लोगों से बात करता हूं कि हिंसा से हमें काम लेना चाहिए, तो लोग मुझे पागल कहते हैं। तो पागल है क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या। मैं तो पागल हुई, मेरे साथ बाबा साहब भी पागल थे, मेरे साथ में गौतम बुद्ध भी पागल थे, गुरु नानक, रैदास और जितने भी महापुरुष हैं सारे पागल थे। बताओ मुझे किसने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे मारने के लिए। भगवान बुद्ध ने पत्थर पकड़ाए मारने के लिए, बाबा साहब ने पकड़ाए, क्या नाम है, रैदास ने पकड़ाए, कबीर ने पकड़ाए, गुरु नानक ने पकड़ाए। इतने संत महात्मा हैं, एक ने भी आपको किसी से बदला लेने की नहीं कही। क्या कहा, क्षमा कर दो। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। तो बाबा साहेब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन बाबा साहेब की बात को मानने का काम हम नहीं करते हैं।